हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRJ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सवैये। सवैये ये क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सवैये और इसको सैयद इब्राहिम रसखान जी ने लिखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको समझते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड की व्याख्या को समझते हैं और इसमें जो हमारे बीच बीच में जो रस, छंद और अलंकार और जो भाषा आई है यानी कि जो काव्यगत सौंदर्य है हमारा, वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चलिए, तो पहला इसमें हमें दिया गया है सवैये। ठीक है, तो सबसे पहले समझ, इसका नाम ही सवैये है इसलिए ये जो है सवैया छंद है। कौन सा छंद है? सवैया छंद। तो पहला हमें दिया गया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं, जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंद कूल कदम्ब की डारन। क्या कहते हैं रसखान जी इस पूरे पद्यांश में? ये जो पूरा हमारा सवैया दिया है इसमें क्या कहते हैं रसखान जी? रसखान जी कहते हैं वो अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं। वह अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं, ठीक है, रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं, अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर मैं इंसान बनूं, ठीक है ना, मानुष हो, अगर मैं मनुष्य बनूं हूं, तो रसखान जी कहते हैं बसों यानी कि निवास करूं, ब्रज यानी कि ब्रज मंडल के, गोकुल के गांवों के, ठीक है ना, ब्रज मंडल में गोकुल के गांव में, ब्रज मंडल जो है जो गोकुल गांव है, ग्वारन यानी कि ग्वाल बालों के साथ, ग्वालों के साथ। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं, अर्थात यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म दें, तो मेरी यह इच्छा है, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मैं कहाँ निवास करूं? बसों यानी कि निवास करूं ब्रजमंडल और गोकुल के गांवों में और ग्वालों के बीच में, ठीक है ना, उन सब के बीच में मेरा निवास हो, ठीक है ना, ब्रजमंडल और गोकुल में और ग्वाल बालों के बीच में। और फिर कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, कहते हैं रसखान जी, जो पशु हों, अगर मैं पशु हूं, अर्थात अगर मुझे किसी पशु योनि में जन्म मिले, अगर मैं जानवर बनूं, तो कहाँ बस मेरो। ठीक है ना भाई, वो तो ईश्वर की जो है मर्जी होती है। वह अगर आप वे जो है ईश्वर अगर आपको जानवर बना दें तो आप क्या कर लेंगे? तो वही रसखान जी कहते हैं कि जो पशु हों, अगर मैं पशु बन जाऊं, अगर आप मुझे पशु योनि में जन्म दें, तो कहाँ बस मेरो, तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी यह इच्छा है कि चरूं यानी कि चरूं, विचरण करूं, ठीक है ना, चरूं यानी कि चरूं यानी कि विचरण करूं, घूमूं फिरूं, कहाँ? नित मतलब रोज, नंद नंद की यानी कि नंद बाबा की धेनु मतलब गायों के मंझारन मतलब मध्य में। लेकिन फिर भी मेरी यह इच्छा है, यह मेरी कामना है कि मैं नंद बाबा की गायों के मध्य में रोज विचरण करूं। नित मतलब रोज, चरूं मतलब विचरण करूं, नंद बाबा की धेनु मतलब गायों के, मंझारन मतलब मध्य में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में रसखान जी कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को। अब उन्हें पता तो है नहीं कि किस योनि में जन्म लेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि अगर पाहन हो, अगर मैं पाहन मतलब पत्थर हूं, तो वही गिर को, वही गिर यानी कि पर्वत का पत्थर बनूं, मैं उसी पर्वत अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो मतलब जिसको धर्यो मतलब धारण किया था, कर मतलब हाथ में, छत्र मतलब एकदम छाते की तरह, पुरंदर मतलब इंद्र, पुरंदर का मतलब क्या होता है? इंद्र, धारण मतलब होता है गर्व को यानी कि घमंड को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, धारण का मतलब होता है गर्व को, घमंड को खत्म करने के लिए, चूर चूर करने के लिए। फिर से अब समझते हैं एक लाइन में, रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं,
तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथ में छाते की तरह इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए धारण किया था। मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं खग हूं, खग अर्थात अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो, अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मिल यानी कि उस, मिल मतलब मिल करके, कालिंदी कूल, कालिंदी का मतलब होता है यमुना, कूल मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे उस कदम्ब की डालों पर, ठीक है, उन कदम्ब की डालों को मिला करके उस यमुना नदी के किनारे मेरा बसेरा हो। हे ईश्वर, मेरी ये आपसे प्रार्थना है। ठीक है, फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं। रसखान जी अपनी कामना को व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो तो मैं गोकुल के गांवों और ग्वाल बालों के मध्य में निवास करूं, और अगर मेरा पशु योनि में जन्म हो तो इसमें कोई मेरा वश नहीं है, लेकिन मेरी यह कामना है कि मैं रोज नित्य प्रतिदिन नंद बाबा की गाय के मध्य में विचरण करूं, और अगर मैं किसी पर्वत का पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का, उसी गिरी का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों में धारण कर लिया था, छाते की तरह पुरंदर धारण, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए। और जो खग हो, अगर मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों की डालों पर मेरा बसेरा हो, मेरी ये इच्छा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम जो है काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आया है रसखान। तो रसखान के दो अर्थ हैं, ठीक है। एक तो रसखान मतलब रसखान जी स्वयं, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी रसखान जी ने इसमें सवैये लिखे हैं, सब में रसखान रसखान नाम कहीं ना कहीं बीच में, किनारे, आगे पीछे कहीं ना कहीं रसखान आया जरूर है। तो इससे आपको एक ये बेनिफिट होगा कि आप जो है बिना किसी जो है ज़्यादा मेहनत के आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये जो पद्यांश या जो ये सवैया दिया गया है ये रसखान जी ने लिखा है। तो संदर्भ लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। संदर्भ आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैया नामक पाठ से उद्धृत है, और इसके कवि सैयद इब्राहिम रसखान जी हैं। ठीक है ना, और ये आप पहचानने में बहुत आसानी होगी, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर जो है सवैये में रसखान जी का नाम आया ही आया है। तो काव्यगत सौंदर्य की हम बात कर रहे थे। यहाँ रसखान के दो अर्थ हैं। एक तो रसखान मतलब रसखान जी स्वयं, ठीक है, उन्हीं का नाम है रसखान, तो रसखान तो एक नाम हो गया। और दूसरा रसखान का अर्थ है श्री कृष्ण। दूसरा इस रसखान का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। रसखान यानी कि रस की खान, ठीक है ना, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर रसखान के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर पहला जो है हमारा श्लेष अलंकार होगा, है ना। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। शब्द एक है रसखान, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं? दो हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो पहला अलंकार हमारा यहाँ पर श्लेष है। यहाँ पे उन्होंने अपनी कामना को व्यक्त किया है, तो यहाँ पर जो रस होगा वो शांत रस होगा। हमारा रस कौन होगा? शांत रस होगा। अब गोकुल ब्रजमंडल की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर जो भाषा होगी वो हमारी कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। ठीक है, ब्रज भाषा, रस शांत, और जो छंद होगा, इस पूरे चैप्टर का नाम ही है सवैये, इसलिए जो यहाँ पर छंद होगा वो सवैया छंद होगा। कौन से छंद होगा? सवैया छंद। ठीक है, और जो भाषा हमारी ब्रज, मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं।
नेक्स्ट वाला, आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद की भौनई, रस खान रही वही नंद की भौनई, वाको जियो, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौनहि, डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौनहि। ठीक है, चुचकारत या पुचकारत है ना, पुचकारते हैं ना जैसे हम छोटे बच्चों को, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, चुचकारत या पुचकारना है ना, प्यार से उन्हें बुलाना। तो आज एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी आज गई, आज मैं गई थी, होती मतलब होते ही, भोर ही हो, भोर यानी कि सुबह होते ही, सवेरा होते ही आज मैं गई थी, रसखान रई, रसखान रई वही नंद के भौनई, रई मतलब प्रेम में डूब गई, रई मतलब प्रेम में डूब गई, नंद के भौनई, नंद मतलब नंद बाबा के भौनई मतलब भवन यानी कि घर। ठीक है ना, रसखान यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है ना, दो अर्थ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ रसखान का अर्थ है श्री कृष्ण। तो कहती हैं कि आज मैं सवेरा होते ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई जब मैं नंद बाबा के घर गई थी। ठीक है ना, नंद के घर जब मैं गई थी। और वाको जियो, वाको मतलब उसका, जियो जुग, जियो मतलब जीवित रहे, जुग मतलब युग, लाख करोड़, उसका जो पुत्र है अर्थात माता यशोदा और जो नंद बाबा का जो पुत्र है अर्थात श्री कृष्ण, वह लाखों करोड़ों युगों तक जिए यानी कि जीवित रहे। ठीक है, जशोमति को सुख जात कहो नहीं, जशोमत यानी कि माता यशोदा को सुख जात कहो नहीं, सुख कहा नहीं जाता, यानी कि जो श्री कृष्ण को प्राप्त करके माता यशोदा को सुख प्राप्त हुआ है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सुख अवर्णीय है, उसको बताया नहीं जा सकता। ऐसा एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। और क्या कहती है, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौने हैं, माता यशोदा तेल लगा लगा करके और अंजन लगा करके, अंजन मतलब काजल लगा करके, भौहों के भौहें बना करके और बनाई डिठौने ही, डिठौने क्या होता है, डिठौना होता है जो नज़र जो भौहों के ऊपर जो 2 या 3 जो काले टीके लगाए जाते हैं काजल से जो है नज़र से बचने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिठौना। ठीक है, तो माता यशोदा तेल लगा करके और काजल लगा करके भौहें बना करके उस श्री कृष्ण के माथे पर वो डिठौना बना रही थी, और डार हमेलन हार निहारत, और डार मतलब डाल करके, हमेलन यानी कि हार डाल करके, हमेलन हार का मतलब होता है गले में पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं या सोने का जो आभूषण जो हार होता है। तो डार हमेलन यानी कि हार को डाल करके, श्री कृष्ण के गले में हार को डाल करके वह उनको क्या कर रही थी, निहारत, निहार रही थी, देख रही थी, और वारत मतलब न्योछावर कर रही थी, ज्यों चुचकारत यानी कि चुचकार रही थी, वह उनको पुचकार रही थी, प्रेम से बुला रही थी, और छौने यानी कि अपने पुत्र को। ठीक है, फिर से एक लाइन में लास्ट वाला हम समझ लेते हैं, माता यशोदा अपने पुत्र को पुचकारते हुए और उनके गले में हार को डाल करके निहार करके वह उन पर सारे सुखों को वार रही थी यानी कि न्यौछावर कर रही थी। ठीक है, फिर से अब पूरा हम एक लाइन में समझ लेते हैं। क्या कहते हैं रसखान जी की एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी आज मैं भोर होते ही रसखान यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई, और मैं जब नंद भवन जब मैं गई थी तो मैं रसखान यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। ठीक है ना, वो सखी अपनी सखी से दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी जब मैं आज सुबह भोर होते ही सवेरा होते ही नंद भवन गई, नंद जी के घर गई, तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई और उनका वह पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जिए, यह माता यशोदा का सुख
कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। उनका सुख अवर्णीय है। माता यशोदा तेल लगा करके, अंजन लगा करके, भौहें बना करके उस श्री कृष्ण के सिर पर डिठौना बना रही थी और उनके गले में हार डाल करके और अपने पुत्र को चुचकारते हुए, निहारते हुए करोड़ों बहुत ज्यादा सुखों को क्या कर रही थी, उनके ऊपर न्यौछावर कर रही थी, वार रही थी, ठीक है। अब इसके काव्यगत सौंदर्य को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक माता के पुत्र के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। तो जब भी माता और पुत्र के प्रेम को व्यक्त किया जाता है तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस होता है हमारा? वात्सल्य रस। देखिए, छंद तो हमारा सवैया रहेगा ही, भाषा हमारी ब्रज भाषा ही रहेगी, लेकिन यहाँ रस और अलंकार बस चेंज होंगे। तो रस यहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा है? वात्सल्य रस है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है वो समझ लेते हैं हम। कहाँ कहाँ अनुप्रास आया है? देखिए, यहाँ पर हमारा हा हा की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है, और हा हा की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर भोर रा, बस यहीं पर है, ठीक है ना, और कहीं तो हमारा है नहीं बनाई, हाँ बस। तो यहाँ पर हा हा की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा हमारा यहाँ पहला अलंकार कौन सा है हमारा? अनुप्रास, ठीक है। और दूसरा हमारा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है हमारा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है, देखिए ना, लगाई लगाई, दो बार वर्ड हमारा रिपीट हुआ, यहाँ बनाई बनाई, लेकिन उनका अर्थ एक ही है, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर हमारा दो वर्ड लगातार एक ही तरह के वर्ड हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो रस हमारा वात्सल्य, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ दो अलंकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट वाला नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 सवैये में रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं रसखान जी? धूरि भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वह छबिको रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। निधि कोटि, ठीक है ना, निधि मतलब होता है खजाना, निधि, ठीक है ना, निधि कोटि। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ठीक है ना। अब समझते हैं हम इस पूरे सवैये का अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या को। धूरि भरे अर्थात धूल में भरे हुए, धूल से सने हुए, अति मतलब बहुत ही, शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं, श्यामज मतलब श्री कृष्ण, ठीक है। और तैसी मतलब वैसी ही बनी हुई है, क्या? सिर पर क्या? सुंदर सी चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। श्री कृष्ण, नेक्स्ट लाइन में, श्री कृष्ण खेलते हुए, खेलत खात, खेलते हुए खाते हुए, फिरे मतलब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अंगना मतलब आंगन में, पग यानी कि पैरों में, पैजनी मतलब पायल, बाजत मतलब बज रही है, और पीरी कछोटी, पीरी मतलब पीली, कछोटी मतलब लंगोटी, और वह पीली लंगोटी पहने हुए हैं, ठीक है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वह छवि को यानी कि उस छवि को, उस दृश्य को, उस सीन को रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बिलोकत मतलब देख करके, वारत मतलब न्यौछावर कर रहे हैं, काम यानी कि कामदेव, कला यानी कि अपनी कलाओं को, निधि मतलब भंडार, और कोटि मतलब करोड़ों। निधि मतलब क्या होता है? निधि का मतलब भंडार होता है। आपने सुना होगा ना, अगर जैसे मान लीजिए कहीं जो है रोड वगैरह बनती है, या जो आरसीसी जो रोड बनती है, तो वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है, उस पे लिखाया जाता है, उस पे लिखाया जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रोड का कार्य, सड़क का कार्य इन आदमी की पार्षद निधि से कराया गया,
पार्षद निधि से कराया गया है ना, या सांसद निधि से कराया गया। तो निधि का अर्थ क्या होता है? भंडार, ठीक है ना। निधि का अर्थ होता है भंडार या फिर खजाना। तो यहां पर समझते हैं हम, निधि मतलब भंडार, कोटि मतलब करोड़ों, ठीक है। कला मतलब कलाओं को, काम मतलब कामदेव, वारत मतलब वार रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि इस दृश्य को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों जो है कलाओं को वार रहे हैं, श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जहां पर कामदेव या न्यौछावर करने की बात आती है तो वहां पे हमारा प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर वारत काम कला निज कोटि में हमारा प्रतीप अलंकार है, ठीक है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है ना। उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। फिर रसखान जी कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हे सजनी, उस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, वह कावा बहुत भाग्यशाली है। हरि हाथ श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण, हाथ मतलब हाथ से, श्री कृष्ण के हाथ से ले मतलब ले गया क्या? माखन रोटी। हे सखी, हे सजनी, उस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, वह बहुत भाग्यशाली है, वह बहुत लकी है कि वह श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया है, ठीक है। अब पूरा हम एक लाइन में फिर से देख लेते हैं। वह एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल में भरे हुए बहुत ही शोभित सुंदर लग रहे हैं, श्यामज यानी कि श्री कृष्ण, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है। श्री कृष्ण खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं और उनके पैरों में पैजनी यानी कि पायल बज रही है और वह पीली लंगोटी पहने हुए हैं। उस छवि को रसखान जी कहते हैं विलोकत, यानी कि देख करके कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं के भंडार को उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। और हे सखी, उस हे सजनी, हे सखी, उस काग यानी कि उस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके भी काव्यगत सौंदर्य को समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा ये हमने यहाँ पर बता ही दिया, वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार है। इसमें भी श्री कृष्ण की सुंदरता, ठीक है ना, एक पुत्र, एक बच्चे की सुंदरता, उसकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा वात्सल्य रस ही है, और वात्सल्य रस है, और इसके साथ ये प्रतीप अलंकार यहाँ हो गया। और दूसरा अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ पर हा हा की आवृत्ति हुई है, बार बार 2 बार हा हा की आवृत्ति हुई है, यहाँ सा सा की आवृत्ति हुई है ना, यहाँ खा खा की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार भी है। और हमारा रस तो मैंने बता ही दिया है ना, भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। और छंद हमारा सवैया है, भाषा ब्रज भाषा है। आइए हम नेक्स्ट नंबर 4 देख लेते हैं। जा दिनते वह नंद का छोरा, छोहरा, ठीक है ना। जा दिनते वह नंद का छोहरा, यह बन धेनु चराई गयो है। मोहनी तानती तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछ टोना सो कहे, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। क्या कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, जिस दिन से, जा दिनते, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात वह नंद बाबा का लड़का अर्थात वह श्री कृष्ण, या वन यानी कि इस वन में, इस जंगल में, धेनु यानी कि गाय को चरा करके गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा यानी कि श्री कृष्ण इस वन में धेनु यानी कि गाय को चरा करके गया है, और मोहनी तानती यानी कि मोहनी, मोहने वाली तानों से, और गोधन गाते हुए, गोधन क्या होता है? एक गीत होता है, ठीक है ना। मोहनी तानों से और गोधन गाते हुए, बेनु यानी कि बांसुरी बजा करके हमें रिझा गया है, आकर्षित कर गया है। वा दिन सो,
वह दिन सो यानी कि उस दिन से कछ टोना सो गए, उस दिन से कुछ टोना जादू टोना सा प्रतीत हो रहा है। और हे सखी वह रसखान अर्थात वह श्री कृष्ण हृदय में समाई गयो है, अर्थात हृदय में समा गया है। ठीक है ना, जहां पर भी रसखान आएगा वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होगा ही होगा, क्योंकि रसखान के दो अर्थ हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो जहां पर भी रसखान शब्द आया है वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होगा ही होगा। तो वह सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा इस वन में गाय को चरा करके गया है और मोहनी तानों से गोधन गाते हुए बांसुरी को बजा करके हमें रिझा गया है, उस दिन से कुछ जादू टोना सा प्रतीत हो रहा है। और हे सखी वह श्री कृष्ण, वह रसखान अर्थात वह श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। ठीक है, और को न काहू की कान करे, कोई किसी की बात को नहीं सुनता है। ठीक है ना, सिगरो, सिगरो मतलब संपूर्ण पूरा, ब्रज यानी कि पूरा ब्रजमंडल, वीर मतलब हे सखी, हे सखी पूरा ब्रजमंडल बिकाई गयो है, अर्थात श्री कृष्ण के हाथों ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बिक सा गया है। ठीक है, अब इसके हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है मोहन तानती गोधन गावत, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, देखिए रसखान ही आया है, तो यहाँ पहला तो हमारा श्लेष अलंकार होगा ही होगा। ठीक है, पहला हमारा कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। और दूसरा हमारा यहाँ पर को न काहू की, यहाँ पे हमारा काका की आवृत्ति हुई है ना, काका की बार बार आवृत्ति हुई है, का यहाँ पर भी का है, तो और यहाँ पर बाबा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है हमारा। और यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। जहाँ पर भी प्रेम होता है वहां पर हमारा श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पर रस हमारा श्रृंगार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और रसखान में तो हमारा श्लेष अलंकार है ही। ठीक है, और भाषा हमारी ब्रज और छंद सवैया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वाला नंबर 5 देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दिवस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हे सखी कान अर्थात श्री कृष्ण, भय मतलब हो गए, बस मतलब वश में बांसुरी के, हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। हे कौन, अब कौन सखी, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा। और निस्द्योस रहे संग साथ लगी, निस्द्योस यानी कि दिन रात, रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी, साथ लगी रहती है, दिन रात वह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। और यह सौतिन के समान है, यह क्या है, यह बांसुरी हमारे लिए सौतन के समान है। तो यह सौतन का जो ताप है, जो दुख है, हम क्यों सहें, हम क्यों सहें इस बांसुरी रूपी सौतन का जो दुख है, हम क्यों सहें। और जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो वह सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रसखान सदा हमको दहिए, रसखान जी कहते हैं कि यह सदा हमको दहिए, दहिए मतलब यह बांसुरी हमें सदा दाहेगी मतलब जलाएगी, ये बांसुरी सदा हमको अंदर ही अंदर जलाएगी। हे सखी चलो आओ सब सखी मिल करके भाग चलते हैं, अब तो इस ब्रजमंडल में बांसुरी ही रहेगी। ठीक है, अब पूरा एक लाइन में समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी अब कान्हा तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा। वह दिन रात श्री कृष्ण के साथ संग साथ लगी रहती है, हम इस बांसुरी रूपी सौतन का ताप यानी कि दुख क्यों सहें, जिसने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने
वश में कर लिया है, मोहित कर लिया है। रसखान जी कहते हैं कि वह गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि ये बांसुरी सदा हमको अंदर ही अंदर जलाएगी। हे सखी, चलो सभी सखियां मिल करके भाग चलते हैं और इस ब्रजमंडल में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। हम लोग चल के भाग चलते हैं, यहाँ से कहीं दूर जाके रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा श्रृंगार रस यहाँ पर भी है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है गोपियों का, तो श्रृंगार रस है। और यहाँ पर अलंकार हमारा अनुप्रास है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सा की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर बा की आवृत्ति हुई है। जरूरी नहीं है कि तुरंत बाद ही आए, ये में आ गया है, लेकिन यहाँ पर बा है, यहाँ पर भी बा है, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर सा की आवृत्ति हुई है, तो ये और यहाँ पे भी बा की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर मेन हमारा अनुप्रास अलंकार है और रस हमारा श्रृंगार रस है। ठीक है, आइए नंबर 6 देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, अभाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे सब कह स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरान धरूंगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या? मोर पंख, मोर पखा, मोर पंख सिर के ऊपर रखी हो, रख लूंगी। गुंज की माला, गुंज की माला होती है, ठीक है ना, गुंजा होता है उसकी एक माला होती है। गरे मतलब गले में पहनूंगी, मतलब पहन लूंगी। मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माला को गले में पहन लूंगी, और ओढ़ मतलब ओढ़ करके, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, और लय मतलब ले करके, लकुटी मतलब लाठी, वन मतलब वनों में, गोधन यानी कि गायों के साथ, ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के साथ, संग मतलब साथ में, फिरूंगी मतलब घूमूंगी। हे सखी, मैं मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माला को गले में पहन लूंगी, और पीताम्बर को पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके, लाठी को ले करके वन में यानी कि जंगल में ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ मैं फिरूंगी, घूमूंगी। लेकिन भाव तो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि वह मेरा श्री कृष्ण वही मुझे भाता है, वह श्री कृष्ण ही मुझे भाता है। यहाँ रसखान के क्योंकि दो अर्थ हैं, तो पहला रसखान तो रसखान जी कहते हैं, और दूसरा रसखान मतलब वह श्री कृष्ण। मेरो रसखान यानी कि मेरा श्री कृष्ण, भाव तो वो ही, भाव तो वही मेरो रसखान, वही मेरा श्री कृष्ण मुझे भाता है, अच्छा लगता है। सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तुम्हारे कहे हुए सभी स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब नाटक, ठीक है ना, इसलिए हम सारे नाटक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? या मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर की, मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण की वह मुरली यानी कि बांसुरी, अधरान धरी, जो अधरों पर यानी कि होठों पर धरी मतलब रखी हुई है, अधरान अधरों पर, ना मतलब नहीं, धरूंगी मतलब रखूंगी। ठीक है, फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं। लेकिन मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण की वह मुरली जो अधरों पर रखी हुई है, वह मैं अपने अधरों पर नहीं धरूंगी यानी कि रखूंगी। ठीक है, तो ये जो है सखी कहती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा काव्यगत सौंदर्य, रस, छंद और अलंकार। तो छंद हमारा सवैया ही है और रस हमारा यहाँ पर श्रृंगार रस है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के प्रेम को व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस है। और जो अलंकार हैं वो हमारा पहला तो मा की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना, और गा की आवृत्ति यहाँ पर हुई है, और बस ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो है हमारा अनुप्रास अलंकार भी है, और दूसरा अलंकार यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जब वर्ड एक ही हो, ठीक है ना, वर्ड एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर अधरान और अधरान बस अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ अधरान ना एक ही में जोड़ दिया गया है, यहाँ पर ना अलग कर दिया गया है। वर्ड एक ही है अधरान, और इसको भी जोड़ दें तो अधरान, ठीक है ना, लेकिन यहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए हैं। ठीक है ना, दोनों के अर्थ अलग क्या है? अधरान का मतलब होता है होठों पर,
अधरों पर, और अधरा न यानी कि होठों पर नहीं। यहाँ पर होठों पर मतलब है और यहाँ पर होठों पर नहीं मतलब है। तो जहाँ पर शब्द एक ही हो, अर्थ उसके अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो मुख्यतः हमारा यहाँ अलंकार यहाँ पर यमक, और मामा की आवृत्ति, गागा की आवृत्ति होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और रस हमारा श्रृंगार है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 7, जो हमारा कवित्व दिया गया है। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा और सुंदर कवित्व है, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, और इसको पढ़ने का तरीका भी बहुत ज़्यादा क्या है, अलग है। क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। तरीका इसका ये है, गोरज बिराज भाले लहे लही बन माले, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान री, तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चित्तवनी मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तट निगे तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरान री, रस बरसावे हाँ रस बरसावे, तन तपन बुझावे, नन प्राण रिझावे, वह आवे रस खान री। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है, बहुत ही सुंदर मुझे लगता है ये। अब इसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। गोरज यानी कि गो का मतलब होता है गाय, और रज का मतलब होता है धूल। गोरज यानी कि गाय के पैरों की धूल, गोरज। ठीक है। विराजे मतलब विराजमान है। भाल मतलब माथे पर। लहलही मतलब सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। बनमाल यानी कि ग्वाल बालों की पंक्ति, क्या सुशोभित हो रही है, ग्वाल बालों की पंक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि गोरज बिराजे भाल, यानी कि जब सभी ग्वाल बाल और श्री कृष्ण गायों को चरा करके वृंदावन गोकुल लौट रहे हैं, तो गायों के पैरों की धूल जो है, जो उनके गायों के पैरों की जो रज है, उनके भाल पर यानी कि मस्तक पर विराजमान है, शोभायमान है। और आगे आगे गैया, आगे आगे गाय चल रही हैं, और पीछे पीछे ग्वाल, और पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। ठीक है ना। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। और गावे यानी कि गा रहे हैं, मृदु मतलब मीठी वाणी में, और मीठी वाणी में वो क्या गा रहे हैं, गोधन गा रहे हैं। गोधन क्या होता है, गीत होता है। ठीक है ना। और मीठी मीठी वाणी में वह गोधन गाते हुए चले आ रहे हैं। और वैसी ही तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वैसी ही मधुर मधुर उस बांसुरी की ध्वनि है, आवाज है। वैसी ही सुंदर सुंदर उस बांसुरी की, वह श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज है। और श्री कृष्ण कैसे हैं, बंक चितवन। बंक का अर्थ क्या होता है, बंक चितवन। बंक का मतलब होता है तिरछी, और चितवन मतलब दृष्टि या नजर। और वैसी ही श्री कृष्ण की तिरछी नजर है, और उनकी मंद मंद अर्थात हल्की हल्की मुस्कान है, और वैसी ही उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान है। ठीक है। फिर कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत फट फहरान री। कदम का मतलब होता है कदम का, विटप मतलब पेड़। ठीक है ना। कदम का पेड़ के निकट मतलब उसके पास, तटनी मतलब यमुना नदी के, तट मतलब किनारे। और कदम के वृक्षों के पास यमुना नदी के किनारे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कदम के पेड़ों के पास यमुना नदी के किनारे, हे सखी तुम अटा चढ़ी, चाही मतलब चाहो तो, अटा चढ़ी, अटा मतलब अटारी पर, अट्टालिका पर, छत पर चढ़ करके देख लो कि पीत पट, पीत मतलब पीले, पत्र पट मतलब होता है वस्त्र, फहरान री फहरना, फहरानी मतलब फहरना है ना, जैसे झंडा फहराया जाता है, ठीक उसी तरह मतलब उड़ना, जब हवा, जैसे हवा जब चलती है तो फहरता है ना कपड़ा,
ठीक उसी तरह तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम अटारी पर चढ़ करके चाहे देख लो कि पीले वस्त्र पहने हुए वह श्री कृष्ण उनके पीले वस्त्र फहराते हुए वह आ रहे हैं। कहाँ पर हैं वो? कदम्ब के पेड़ों के निकट यमुना नदी के किनारे। और वह श्री कृष्ण कैसे हैं? वह श्री कृष्ण कैसे हैं? वह श्री कृष्ण रस बरसावे, रस बरसाने वाले, तन तपन, तन यानी कि शरीर की, तपन यानी कि ताप को या दुख को, बुझावे नैन, और नैनों की तपन को, तन की तपन को और नेत्रों की, आंखों की तपन को बुझाने वाले, प्राणन रिझावे, प्राणों की तरफ रिझाने यानी कि आकर्षित करने वाले, दूसरे के प्राणों को, उसके हृदय को, उसके मन को श्री कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, रिझाने वाले, वह आवे रसखान री, रसखान री यानी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। हे सखी, वह श्री कृष्ण आ रहे हैं। कौन से श्री कृष्ण? जो रस बरसाने वाले, तन की और नेत्रों की तपन को बुझाने वाले, दुख को समाप्त करने वाले। हे सखी, तुम अटारी पर चढ़ करके देख लो वह पीले वस्त्रों का फहरना जो कदम के पेड़ों के निकट यमुना नदी के किनारे हो रहा है। ठीक है, और श्री कृष्ण की तिरछी नजर और मंद मंद मुस्कान है, और वैसी ही उनकी बांसुरी की ध्वनि है जैसी वो मीठी मीठी वाणी में गा रहे हैं। आगे आगे ग्वाल बाल चल रहे हैं और पीछे पीछे हमारी क्या चल रही हैं, आगे आगे हमारी गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, और उनके मस्तक पर जो है गायों के पैरों की रज विराजमान हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर से एक लाइन में चाहे तो आप देख सकते हैं, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, वह जो बनमाल है यानी कि जो ग्वाल बालों की पंक्ति है, वह उन ग्वाल बालों की पंक्तियों पर जो श्री कृष्ण हैं और जो ग्वाल बाल हैं उनके भाल यानी कि माथे पर गोरज यानी कि गायों के पैरों की धूल विराजमान है, वह बहुत सुशोभित हो रही है। आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल चलते हुए मधुर मीठी मीठी वाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं, और वैसी ही ध्वनि उस बांसुरी की मीठी मीठी है जैसी, और श्री कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, हल्की हल्की मुस्कान है, और उनकी तिरछी चितवन यानी कि दृष्टि है। हे सखी, तुम अटारी पर चढ़ करके कदम के वृक्षों के पास उस यमुना नदी के किनारे पीले वस्त्रों का फहरना देख लो। वह श्री कृष्ण जो रस बरसाने वाले, तन और जो है नैन यानी कि नेत्रों की तपन को यानी कि दुख को समाप्त करने वाले, अपने प्राणों की तरफ आकर्षित करने वाले, वह रस की खान अर्थात वह श्री कृष्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसका हम जो है देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो यहाँ पर हमारा, इसमें भी प्रेम की ही बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस है, और दूसरा यहाँ पर वर्ड दो बार आए हैं, जैसे मधुर मधुर और यहाँ पर मंद मंद। ठीक है ना, तो वर्ड दोनों दो बार आए हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग नहीं है, एक ही है, सेम है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे पीछे वाले में हमारा आया था लगाई लगाई और बनाई बनाई, ठीक है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पर मधुर मधुर और मंद मंद आया है, तो यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरा, यहाँ रसखान के दो अर्थ हैं, रसखान मतलब श्री कृष्ण और रसखान मतलब स्वयं रसखान, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी हमारा है। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, तो हमारे यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है, रस श्रृंगार है, और दूसरा अलंकार हमारा पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो यह आपका पूरा यहीं पर कंप्लीट होता है। इस पूरे सवैये को और कवित्व को रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो रसखान ग्रंथावली से यह लिया गया है। आई होप ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।